हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से मन की बात की। इस बार के मन की बात के कार्यक्रम में पीएम ने जल संरक्षण का संदेश दिया है। उन्होंने माघ मेले से मन की बात की शुरुआत की और कहा कि अब गर्मियों के दिन शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए जल संरक्षण का यही सही समय है। पीएम मोदी ने कहा कि जल हमारे लिए जीवन, आस्था और विकास की धारा है। पानी एक तरफ से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी है। पीएम ने कहा कि माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान को पवित्र माना जाता है। दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी हुई कोई न कोई परंपरा होती ही है। पीएम ने कहा कि नदी तट पर अनेक सभ्यताएं भी विकसित हुई हैं। हमारी संस्कृति क्योंकि हमारे हजारों वर्ष पुरानी है, इसलिए इसका विस्तार हमारे यहाँ और ज्यादा मिलता है। साल 2021 में इसरो ने अपने पहले मिशन में कामयाबी हासिल की है। आज सुबह आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C-51 को लॉन्च किया गया। अमेजोनिया 1 और दूसरे 18 सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में गया है। इसरो ने एक बयान में बताया कि PSLV-C-51 PSLV का 53वां मिशन है। इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इसरो के मुताबिक इस रॉकेट को चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। इस रॉकेट को सुबह 10:24 पर लॉन्च किया गया। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 95वां दिन है। किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। इसी बीच पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को हथियार बनाकर नारनौल की सतरोला खाप ने किसानों को समर्थन देने का फैसला लिया है। खाप पंचायत के सदस्यों ने 1 मार्च से दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर 100 रुपए प्रति लीटर देने का ऐलान किया है। खाप पंचायत के सदस्यों का कहना है कि सरकार किसानों की मांग को लेकर टस से मस नहीं हो रही है, इसलिए सरकारी डेयरियों में बेचे जाने वाले दूध की कीमत को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। खाप पंचायत के फैसले की जानकारी देते हुए सतरोला खाप के प्रधान रामनिवास लोहान और प्रवक्ता फूल कुमार ने बताया कि किसान आंदोलन के समर्थन में यह फैसला लिया गया है। फैसले के मुताबिक डेयरी और सरकारी दूध केंद्रों को किसान 100 रुपए प्रति लीटर दूध देंगे। वहीं गरीब और आपस में दूध देने पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध जारी है। इसी कड़ी में सिरसा पहुंचे शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए किसानों ने शिक्षा मंत्री के घेराव की कोशिश की और काले झंडे दिखाए। दरअसल कौरपाल गुर्जर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, तभी कुछ किसान वहां पहुंचे और अपना विरोध जताया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों के जरिए अपने राजनीतिक हित को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार किसानों के साथ बातचीत का दौर चलाए हुए है, क्योंकि संवाद से ही काफी बातें हल हो सकती हैं, सिर्फ विरोध करना ही हल नहीं है। सिरसा में किसानी रंग में रंगी एक बारात शनिवार सुबह भावदीन टोल प्लाजा पहुंची, जहां किसान एकता का अनूठा संदेश दिया गया। बारात में शामिल बारातियों ने किसान एकता के बैच लगाए हुए थे और गाड़ियों पर किसान एकता के झंडे लगाए हुए थे। बारात में नाच गाकर किसान एकता जिंदाबाद का संदेश भी दिया गया। दरअसल रामपुरा ढाड़ी के रहने वाले नारायण दास के परिवार एक किसान परिवार है, जो सुखविंदर कंबोज की शादी सिरसा से होने वाली थी। शादी सिरसा के एक निजी पैलेस में होगी और इस दौरान परिवार ने सोचा कि क्यों ना
बारात को किसानी रंग देकर पैलेस तक ले जाया जाए, इससे लोगों में किसान का संदेश जाएगा। प्रदेश में बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला महम में देखने को मिला है, जहां सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में नवनिर्मित इंडोर हॉल का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उद्घाटन समारोह में सांसद के साथ पहलवान योगेश्वर दत्त को भी आना था, लेकिन किसानों के विरोध के कारण पहलवान नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही रामचंद्र जांगड़ा स्कूल में पहुंचे, किसानों ने गेट पर जांगड़ा को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। उसके बाद किसान स्कूल गेट पर ही सड़क पर बैठ गए। सांसद रामचंद्र जांगड़ा को कबड्डी मैच के अलावा अनेक गतिविधियों में बतौर मुख्य अतिथि बच्चों की हौसला अफजाई करनी थी, लेकिन किसानों के विरोध के चलते जल्द ही कार्यक्रम से चले गए। स्कूल गेट से निकलने पर किसानों ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी को घेर लिया और नारेबाजी की। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सांसद को निकाला। किसानों ने कहा कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक महम चौकसी में बीजेपी जेजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। झज्जर के लाडपुर गांव में रविदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है। आगामी विधानसभा सत्र में आने वाले अविश्वास प्रस्ताव से ये साफ हो जाएगा कि कौन सा विधायक किसानों के साथ है और कौन सरकार के साथ खड़ा है। दीपेंद्र ने कहा कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और कांग्रेस किसान के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अनियंत्रित निजीकरण और बेरोजगारी चिंता का विषय है। कृषि कानूनों को लेकर किसान अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भिवानी दादरी रोड स्थित कितलाना टोल पर पहुंचकर किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। किसान आंदोलन को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार आगे बढ़कर किसानों से बात करे तो सरकार का मान कम नहीं होगा। इतने बड़े और लंबे वक्त से चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन में नैतिकता के तौर पर सरकार की हार और किसानों की जीत हो चुकी है। दीपेंद्र ने किसानों से फसलें नष्ट न करने की अपील की और कहा कि इससे सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस सरकार को 200 से ज्यादा किसानों की मौत से फर्क नहीं पड़ता, उससे फसल नष्ट करने से क्या फर्क पड़ेगा। गृह मंत्री द्वारा लफ्ज़ जिहाद को लेकर कानून बनाने पर उन्होंने कहा कि आज मुद्दा लफ्ज़ जिहाद नहीं बल्कि किसान आंदोलन है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर छापेमारी पर दीपेंद्र हुड्डा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगाया। सफीदों में दीपेंद्र हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला पर जुबानी हमला बोला है। दीपेंद्र हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला पर बीजेपी के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष थे तो वो बीजेपी के खिलाफ बोलने के बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही निशाने पर रखते थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अभय सिंह चौटाला का बीजेपी से प्यार बड़ौदा उपचुनाव में भी सामने आया, जब उन्होंने कमजोर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा। अब इस्तीफा देकर फिर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं के रोजगार खत्म हो गए हैं, हर वर्ग दुखी है। यही कारण है कि आज बीजेपी को सचिवालय में बैठकर राजनीति करनी पड़ रही है। आम जनता के बीच जाने से उन्हें डर लगता है। करनाल में संत श्री गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और लोगों को संत गुरु रविदास के दिखाए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पहले सहकारिता मंत्री ने अंबेडकर चौक पर लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए बनवारी लाल ने कहा कि संत गुरु रविदास जी ने लोगों
को बुराइयों से दूर रहने और भलाई का मार्ग दिखाएं। हमें भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। समाज में कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है। भिवानी के डीआरडीए सभागार में हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय संत रविदास कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाया गया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बतौर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संत रविदास की जयंती पर प्रकाश डाला है। संत रविदास जी की 644वीं जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को श्री गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रदेशवासियों को गुरु रविदास जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें गुरु रविदास जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। कुमारी सैलजा के गांव शहजादपुर माजरा में रविदास मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन सामाजिक मंच पर राजनीतिक बात करना जरूरी है। अंबाला में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर बनाए गए पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। पेट्रोल पंप को साल 1968 में एनओसी दी गई थी, जिसे डीसी ने रद्द कर दिया। पूरे मामले पर गृह मंत्री अनिल विज के दखल के बाद कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय की जमीन पर पेट्रोल पंप के लिए डिफेंस स्टेट अधिकारी की इजाजत की जरूरत होती है, जो नहीं ली गई थी। किसान आंदोलन पर सियासत चरम पर है। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के इस अनदेखी के परिणाम भयानक आ रहे हैं। सुरजेवाला के इसी ट्वीट का जवाब देते हुए सुबह के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। विज ने सुरजेवाला को निशाने पर लेते हुए कहा कि शायद सुरजेवाला सही ढंग से खबरें नहीं पढ़ते, क्योंकि किसानों ने खुद अक्टूबर तक का समय दिया है। वहीं सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। विज ने कहा कि चाहे केंद्रीय मंत्री हों या पीएम मोदी, सभी किसानों से बात के लिए तैयार हैं। साथ ही राकेश टिकैत पर भी अनिल विज ने बयान दिया है। कहा कि अब टिकैत की बात कोई नहीं मानता है, इनके अपने नेताओं में ही मतभेद है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नेशनल हाईवे 19 सिकरी में फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस दौरान मौके पर पृथला से विधायक नैनपाल रावत, बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का। यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कटारिया ने जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के नए मोर्चे महम के विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं किसानों के फसल जलाने पर कटारिया ने हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि किसान ऐसा न करें। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई पर रतनलाल कटारिया ने कहा कि जैसे जैसे गर्मियां आएंगी, तेल डीजल सब चीजों के दामों में कमी आएगी। सरकार इसके लिए प्रयासरत है। प्रदेश में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर इनेलो ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। दरअसल बहादुरगढ़ में 8 मार्च को इनेलो महंगाई, बेरोजगारी और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान है। वहीं दुनिया में पेट्रोल उत्पाद पर सबसे ज्यादा टैक्स भारत सरकार वसूल रही है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है, भर्तियां रद्द कर बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इनेलो किसानों के साथ खड़ी है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
बीते 24 घंटे में 199 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 94 मरीज कोरोना से पूरी तरह से ठीक हुए हैं। वहीं गुरुग्राम में 62 और करनाल में 33 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अंबाला में 20 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कुरुक्षेत्र में 29 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3047 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ रहा है कोरोना वायरस के मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वो अभी भी एहतियात बरतें। हालांकि गुरुग्राम में किसी भी तरह के मामलों में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। कोरोना के वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारी, दूसरे में फ्रंट लाइनर्स और अब तीसरे में आम लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। लेकिन फिलहाल उन्हीं को कोरोना वैक्सीन लगेगी जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में 3 दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर वृद्धि की गई है, जिसके चलते आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। झज्जर में लोगों का कहना है कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि उन्होंने अपनी बाइक निकालना बंद कर दिया है, क्योंकि जो पॉकेट मनी मिलती थी उसे पेट्रोल का खर्च नहीं निकलता है। गरीब लोगों की रसोई में एक बार फिर से रसोई गैस सिलेंडर की जगह धुआं उगलने वाले चूल्हे ने अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया है। गरीब घरों की महिलाएं अब चूल्हे पर ही खाना बनाने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि पीएम ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए थे। तब गैस के रेट लगभग 500 रुपए प्रति सिलेंडर थे, मगर अब तकरीबन 800 रुपए प्रति सिलेंडर हो गए हैं। शिव कुमार से पुलिस हिरासत में हुई मारपीट को लेकर सोनीपत पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल छात्र एकता मंच के स्टेट प्रेसिडेंट ने सोनीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी के नाम ज्ञापन दिया है। नवदीप कौर और शिव कुमार को पुलिस के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 24 जनवरी को उसे कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन अब छात्र एकता मंच के स्टेट प्रेसिडेंट ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। 20 फरवरी को चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिव कुमार का मेडिकल करवाया गया था। मेडिकल में चोट लगने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर अब एसपी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए शिव कुमार को चंडीगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की मांग की गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने शिव कुमार को पहले ही चंडीगढ़ सेक्टर 32 में भर्ती करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन सोनीपत पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लेते हुए शिव कुमार का प्लास्टर करवाकर उसे वापस जेल भेज दिया। दरौंदा सिटी सब डिवीजन कार्यालय में खुला दरबार लगाया गया, जिसमें एसडीओ रमेश कुमार समेत अन्य बिजली कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान खुले दरबार में बिजली से संबंधित 25 उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायत रखी, जिसमें 16 उपभोक्ताओं की समस्या को मौके पर ही निपटाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के पलिता लगती एक खबर सामने आई है। महेंद्रगढ़ की अटेली का बस अड्डा गंदगी का अड्डा बन गया है। बस अड्डे में सफाई कर्मी तो हैं, पर सफाई नहीं होती। वहीं शौचालय के हालात भी बुरे हैं और प्रबंधन लोगों की सुविधा के लिए गंभीर नहीं है। बस स्टैंड की हालत खुद ही बदतर हो रही है। यहां पर सफाई के नाम पर झाड़ू चलता है, पर नाम का अंदर ही कूड़ा करकट बिखरा हुआ है। यह आलम एक जगह नहीं, बल्कि बस स्टैंड के अंदर कई जगहों पर है। बस स्टैंड पर मौजूद मुसाफिरों ने बताया कि बस स्टैंड पर सफाई तो होती ही है, लेकिन लोग दिखावे के लिए जहां गंदगी है वहां किसी का ध्यान नहीं जाता। एजुसेट स्कूल चौकीदार यूनियन हरियाणा ने 18 महीने से वेतन न मिलने को लेकर सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि उनका वेतन 18 महीनों से रुका हुआ है, उनका रुका हुआ वेतन दिया जाए। चौकीदारों का कहना है कि 18 महीने तक वेतन नहीं मिलेगा तो इनका घर कैसे चलेगा।
इन्होंने बताया कि कुछ समय पहले 185 चौकीदारों का परिवार एरियर जारी किया गया था, लेकिन एरियर भी कई चौकीदारों को अभी तक नहीं मिला। फतेहाबाद में एक युवक ने इंडिया में एक दिन में सबसे ज्यादा ट्वीट करने का रिकॉर्ड बनाया है। युवक ने सिर्फ 1.5 घंटे में 697 ट्वीट किए। इससे पहले कुरुक्षेत्र की कड़िका ने भी इसी तरह का रिकॉर्ड कायम किया था। फतेहाबाद के इंद्रपुरम मोहल्ला के रहने वाले दीपक बधवा ने कुरुक्षेत्र की कड़िका का रिकॉर्ड तोड़ा है। दीपक बधवा ने सिर्फ 1 घंटे और 33 मिनट में 697 बार ट्वीट कर अनोखे रिकॉर्ड को अपने नाम किया है। इधर गोहाना से गुड्डू चुंगी पर दिन दहाड़े एक ज्वेलर की दुकान पर बंदूक के दम पर 4 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरे 20 लाख रुपए की कीमत के गहने लूटकर फरार हो गए। लूट के खिलाफ सभी ज्वेलर्स ने 2 दिन तक अपनी दुकानें बंद करने का ऐलान किया है। गुरुग्राम में पति पत्नी के झगड़े में साले ने अपने जीजा के दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई कर अपहरण कर लिया। मारपीट और अपहरण का पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं पीड़ित शख्स ने अपनी पत्नी और साले के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। हालांकि अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यमुनानगर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी नाबालिग भाई ने अपनी मानसिक रूप से परेशान बहन के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 5 महीने की गर्भवती हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। पानीपत में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म का आरोप एक हकीम पर लगा है, जिसमें 35 साल की महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। डीएसपी ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत दी थी कि वो अपनी बीमारी का इलाज कराने हकीम के पास दवाई लेने गई थी। पहली बार जो दवाई आरोपी हकीम ने दी थी, उससे आराम होता दिखा और दोबारा दवाई लेने पहुंची। यमुनानगर में आयोजित टेबल टेनिस टूर्नामेंट में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादें लोगों के साथ साझा की। रतनलाल कटारिया ने बताया कि वो बचपन से सिंगर बनना चाहते थे, साथ ही उनका हमेशा से ही खेलों के प्रति रुझान रहा है। करनाल केंद्रीय यमुनानगर रोड पर कार में भीषण आग लग गई। हालांकि इस बीच चालक गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकला। घटना स्थल पर जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंची, तब तक गाड़ी पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी करनाल की है। वहीं कार चालक के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि गाड़ी में आग किन कारणों की वजह से लगी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ।